हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B। कल हमने प्रश्नावली 5A को कंप्लीट कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 5B देखेंगे, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप कॉपी और पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आपका AP का, ये इसमें आपको सॉल्व, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना तब तक तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद ही नहीं होगा। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जब एक महीने बचेंगे या 10 दिन, तब आप एक बैग सोचेंगे सारा फॉर्मूला याद कर लें, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी ही है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, संगत श्रेणी ज्ञात करने को बोल रहा है और 5 पद भी लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे। पहला आपका ये दिया गया है कि A1 = 3, AN = 3AN-1 + 2। सभी जो हैं n, मतलब n की जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, ठीक है, या फिर 1 के बराबर होगी, ये दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया गया है A, पहला का A देखेंगे। ठीक है, पहला का A दिया गया है A1 = 3। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फिर दिया गया है कॉमा, ठीक है, AN = 3AN-1 + 2। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, फिर आगे है कि n जो है ना, n की वैल्यू जो है या तो 1 से अधिक होगी या फिर 1 के इक्वल होगी। ठीक है, 1 के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n की वैल्यू को लिख ही लेंगे कि आप n की वैल्यू को रख क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे n = हम निकाल लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। 5 पद की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 ... ठीक है, आप आगे जो नंबर चाहें रख सकते हैं अगर आपको आगे सॉल्व करने का मन हो तो। ठीक है, लेकिन हमसे 5 पद पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हम 5 पद ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले A1 की वैल्यू 3 दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा वो क्लियर रहिएगा कि A1 की जो वैल्यू है ये 3 दे रखी है। अब आपको A2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, यानी कि N2 बराबर आपका हो जाएगा AN। ठीक है, N2 की वैल्यू जो है AN हो जाएगी, बराबर किसके होगी, 3A। n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 +2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका AN हम निकाल रहे हैं ना, तो n की जगह पे आप 2, ये AN निकाल रहे हैं, मतलब n की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो A2 में से 1 को, जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3A1 +2 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिएगा 3 दी गई है, तो आप लिखेंगे 3 × 3 + 2। तो ये आपका कितना होगा, 3 × 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो पहला पद जो है आपका ये आपका हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सॉरी, ब्रैकेट में नहीं, बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे N3 की वैल्यू निकालेंगे अब हम। ठीक है, अब जब N3 की वैल्यू बोल रहे हैं यानी कि AN, ठीक है,
बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे ए एन दिया गया है, यहाँ पे हमने ए एन लिखा, फिर यहाँ पे ए एन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। फिर आप 3 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने n की जगह पे यहाँ पे 2 लगाया था, तो यहाँ पे 2 लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने n की जगह पे n3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a3 माइनस का 1 और प्लस का 2, ठीक है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, अब आप आगे सॉल्व करेंगे इसको। a3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, यानी कि 3a2, ठीक है, प्लस का 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आई है, 11 आई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो a2 की वैल्यू 11 ही ना आई है, ठीक है, क्योंकि आप n2 निकाल रहे हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे a2 कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पे a2 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखें तो अब कितना आ रहा है, a2 की वैल्यू आप 11 रख लीजिए, 3 × 11 प्लस का 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 × 33 प्लस का 2, तो ये आपका निकल के आएगा 35। ओके, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और हाँ, ये जो एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए n4 की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। n4 निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमने a3 निकाला है, यहाँ पे a4 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3a, n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 माइनस का 1 प्लस का 2, ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3a3 प्लस का 2, तो ये आपका आगे कितना बनेगा, a3 की वैल्यू कितनी आई है, 35। अब लिखेंगे 3 × 35 प्लस का 2, तो आगे कितना बनेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 9 और 1 10 प्लस का 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा टोटली 107, ठीक है बच्चों, 107। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करना है आपको, बस आप इसको समझते जाइएगा, समझ लेंगे ना, जब समझ के पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हमको A5 निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 नंबर बोला था ना कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर तक आपको 5 पद निकालने हैं। तो अब आप n5 कर लेंगे, यानी कि A5 = 3a5 - 1 प्लस का 2, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 3a4 + 2, ठीक है बच्चों। तो जब ये इतना आ जाएगा a4 + 2, तो a4 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखें तो 107, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 107 + 2 = आपका हो जाएगा 3 × 7 = 21, 0 यानी कि 2, 3 × 1 = 3 प्लस का 2, तो ये आपका टोटली कितना बना, ऐड करके बताइए। ये आपका 2 और 1 3, 2 और 3, मतलब कि 323, ठीक है बच्चों। तो अब आप लिख लेंगे, अतः समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी आपकी निकली है, या फिर आगे लिख सकते हैं कि अतः अनुक्रम के 5 पद, ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं अतः अनुक्रम के 5 पद, क्योंकि आपसे समांतर श्रेणी नहीं, अनुक्रम के 5 पद पूछा है, ठीक है बच्चों। तो अनुक्रम के 5 पद आपके क्या होंगे, 11, ठीक है, फिर आपके 35, फिर 107, फिर आपके 1 2 3, 1 2 3, और ये आपका 323, ठीक है बच्चों। और एक पद कहाँ गया, हाँ, A1 जो है आपका पहले से 3 दिया गया है, ठीक है। A1 की वैल्यू पहले से 3 दी गई है, ये तो हम भूल गए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। तो ये जो है आपके 5 पद हो जाएंगे। अब आपसे बोला है कि संगत श्रेणी निकालिए, तो संगत श्रेणी भी बता देते हैं। संगत श्रेणी,
तो संगत श्रेणी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस सारे मान यही रहते हैं, बस इसमें आपको क्या करना है, रिलेशन बना देना है, यानी कि प्लस लगा देना है। ओके, प्लस का 35 प्लस का 107 प्लस का 323, यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 5B का पहला का बी क्वेश्चन। बी नंबर देखेंगे क्योंकि ए तो हमने सॉल्व कर लिया है, वो भी बहुत इजी सॉल्यूशन के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि बी। ठीक है बच्चों, देखिएगा बी आपका क्वेश्चन दिया गया है कि A1 इक्वल टू -1। ठीक है, सबसे पहले A1 इक्वल टू -1 दिया गया है। ओके, फिर आगे दिया गया है AN इक्वल टू AN -1 डिवाइड बाई N, AN -1 डिवाइड बाई N। ठीक है, जहाँ n जो है 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये 1 जो है ना छोटा सा छोटू सा 1 है। ठीक है, बड़ा वाला नहीं है। तो यहाँ पे A1 की जो वैल्यू दी गई है -1 दी गई है, और जहाँ n जो है क्या होगा, बड़ा होगा 2 से या फिर 2 के बराबर होगा। क्वेश्चन में साफ साफ ये दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए, सबसे पहले n की वैल्यू जो हम क्या क्या मानेंगे, तो सबसे पहले तो हम n की वैल्यू ही लिख लेते हैं। n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 पदों तक बोला है और पहला पद दिया गया है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ अब आप क्या करेंगे, हल लिख लिया, अब आप लिखेंगे n इक्वल टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया है ना 1 रखने के लिए, तो n की वैल्यू सबसे पहले हम 2 रख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको समझने में। इक्वल टू AN इक्वल टू AN -1 बाई N, तो आपका निकल के कितना आएगा, अब आप लिखेंगे A2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 रखे हैं, A2 इक्वल टू AN, तो AN की वैल्यू 2 रखेंगे -1। ठीक है, डिवाइड बाई n की वैल्यू 2 रख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि A1 डिवाइड बाई 2। तो A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये जो है आपका A1 निकल गया। ठीक है बच्चों, अब A2 की बात कर ले, सॉरी A2 निकल गया, क्योंकि यहाँ पे हमने A2 रखा है ना, तो ये A2 की वैल्यू आ गई। अब आपको A3 निकालना है, यानी कि N3 निकालना है। तो N3 निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली अब हम A3 लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। A3 लिख लिया, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे AN -1, यानी कि n की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, -1 डिवाइड बाई n की जगह पे 3 रखा। ठीक है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, A2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आई है, -1/2, और पहले से यहाँ पे 3 है, 3 रख लिया, बराबर -1/3 दूना में 6, तो दूसरी वैल्यू जो है मतलब A3 जो है आपका -1/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं A4। ठीक है, अब n इक्वल टू 4, तो A4 इक्वल टू A4 -1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि n की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, तो ये 4 में से 1 को माइनस करेंगे, A3 डिवाइड बाई 4, तो A3 की वैल्यू कितनी आई है, -1/6, और पहले से आपका 4 दिया गया है। ठीक है, तो 6 चौको 24, -1/24, तो ये जो है आपका A4 आ गया। अब बचा क्या है, 5, ओनली 5 बचा है। ठीक है, n इक्वल टू 5 इक्वल टू A5। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 -1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, A4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू,
A4 की वैल्यू -1/24 गुना में 4 कितना हो जाएगा आपका? 4 चौक को 16, 4 दूना 8, 8 और 1 9, ठीक है, माइनस का 1/96। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। तो ये जो है आपका, एक मिनट, ओ गॉड, यहाँ पे जो है 5 लिखना था ना, हमने 4 लिख दिया है। 5 लिखेंगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 5 चौक को 20, 5 दूना में 10 और 2 12, माइनस का 1/120 होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5 रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे n की वैल्यू जो है 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो ये 1/120 जो ये 5 आएगा, ये माइनस का 1/120 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद। ठीक है, 5 पद कौन कौन से निकले हैं आपके, लिख लीजिए। आपका पहला निकला है -1, दूसरा निकला है आपका -1/2 और तीसरा निकला है आपका -1/6, चौथा निकला है -1/24 और पांचवा निकला है -1/120। ठीक है बच्चों, अब आपको यहीं पे आंसर कर देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सी, पहला का सी देखेंगे। ठीक है, सी क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है A1 = A2, A1 = A2 और A2 = 2। ठीक है, AN = AN-1, आगे दिया गया है AN = AN-1, फिर माइनस का 1। ठीक है, जहाँ n जो है ये 2 से बड़ा होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा। क्वेश्चन ये लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हल देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए सोचिए, सोच के बताइए। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो A1 बराबर है A2 के, यानी कि A1 A2 दोनों की वैल्यू जो है ये 2 ही आएगी। ठीक है बच्चों, जब दोनों की वैल्यू 2 आएगी तो हमको निकालना क्या है, A3 निकालना है ना। और आपको दिया गया है कि n की जो वैल्यू होगी ना, ये आपकी 2 नहीं होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू लिख लेते हैं 3 4 5। 5 पद बोल रहा है, 2 तो पहले से दिया गया है और 3 आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, अब हमको सिर्फ 3 ही ना निकालना है। डॉट डॉट कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप 5 10 15 निकाल लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 3 ही निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो निकालते हैं। A1 बराबर है A2 के। ठीक, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। A1 = A2 दिया गया है और दोनों के बराबर जो है 2 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले n की वैल्यू जो है आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो ये होगा कितना, AN = AN की जगह पे 3 रखा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब जब आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो अब आप 3 में से 1 को माइनस करेंगे, होगा कितना, A2 - 1। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, 2 रख लीजिए और माइनस का 1 = 1। क्लियर, जो आपके A3 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आएगी। ठीक है बच्चों, अब आप निकालेंगे A4। ठीक है, तो n = 4 रखा। ठीक है, n = 4 रखा तो ये आपका A4 = A4 - का 1 माइनस का 1
इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि A3 माइनस का 1 इक्वल टू A3 की वैल्यू 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0। क्लियर। अब आप n की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 और माइनस का 1 इक्वल टू A5 में से 1 को माइनस करेंगे, A4 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये आपकी A3 की वैल्यू, A4 की और A5 की। क्लियर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, आगे देखेंगे। अब आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी बताना है ना, बता लीजिए। अब आप लिखेंगे अनुक्रम के 5 पद। ठीक है बच्चों, 5 पद कौन कौन से हैं, 2, 2, 1, 0, -1। अब आपको क्या करना है, संगत श्रेणी भी तो बताना है ना। सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में संगत श्रेणी नहीं बताया था, आप उसमें रिलेशन बना लीजिएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी आपका जो हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + 1। ठीक है, तो यही आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसके अगले पड़ाव के साथ, मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।